हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी प्यारे बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में, जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। सबसे पहली बात हम आपको बता देते हैं कि ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, इस सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में FMHM के नाम से जानेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। यह है हमारा सब्जेक्ट का नाम। मेरे प्यारे बच्चों, इस सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ाई करनी है। इस सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को कौन सा बुक यूज करना है पढ़ने के लिए। एक खास बात हम आपको पहले ही बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह एक न्यूमेरिकल पेपर है, इंटरेस्टिंग पेपर है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें थ्योरी नहीं है, बिना थ्योरी का तो न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता है, तो थ्योरी भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें थ्योरी नहीं है, लेकिन हां, ज्यादा परसेंटेज न्यूमेरिकल की है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत से ही जान लगा देना है। और ये जो पेपर है वह कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप अगर देखेंगे कंपटीशन एग्जामिनेशन में, तो इससे बहुत सारे सवाल आते हैं इस सब्जेक्ट से। तो इसीलिए आपको उसी को ढंग से पढ़ना है, इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, ताकि आप अच्छा से अच्छा सेमेस्टर में भी कर सके और साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ाई कर सके। जिस तरीके से हम आपको मैथ्स पढ़ाए थे सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी तरीके से हम आपको FMHM भी पढ़ाएंगे। मतलब कि एक बार तो सिलेबस कंप्लीट करा ही जाएगा, फिर क्रैश कोर्स भी होगा इसका, और फिर आपका ब्रह्मास्त्र भी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मतलब इसका जो मेन पॉइंट है इस वीडियो लेक्चर का है इंट्रोडक्शन टू सिलेबस। सिलेबस का हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। जैसा कि नाम में ही है, फ्लूइड मैकेनिक्स, और जो दूसरा पार्ट है वह है हाइड्रोलिक मशीनरी। अब आप प्यारे बच्चों जान चुके हैं कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स में हम क्या जानते थे, व्हाट इज मैकेनिक्स? तो हम लोगों ने यही पढ़ा है ना, स्टडी ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी। फोर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं और उस फोर्स का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो मैकेनिक्स का मतलब हुआ। अब सवाल है फ्लूइड। व्हाट इज फ्लूइड? तो कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सके। अब फ्लो करने का कारण क्या है, ये तो बात की बात है। फिलहाल तो बस इतना ही जानना है कि जो फ्लो कर सके वह फ्लूइड है। जैसे पानी, पानी फ्लो करता है, पानी बहता है। जैसे तेल, मतलब जो लिक्विड हुए वह भी फ्लूइड है। गैस भी फ्लो करता है, तो जो गैस है वो भी फ्लूइड हुए। तो फ्लूइड दोनों है, लिक्विड भी और गैसेस भी। अब कंबाइंड करते हैं तो नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है? तो फोर्स और फोर्स का इफेक्ट किसके ऊपर? तो फ्लूइड के ऊपर। आप जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े तो फोर्स और फोर्स का इफेक्ट पढ़े रिजिड बॉडी के ऊपर,
पढ़े थे ना। अब फोर्स और फोर्स का इफेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड के ऊपर, वह चीज जो फ्लो कर सकता है। यह मतलब हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसका जो दूसरा पार्ट है हाइड्रोलिक मशीनरी, आपने नाम सुना होगा टरबाइन का, आपने नाम सुना होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप का, मतलब पंप का नाम सुना होगा। पंप सेंट्रीफ्यूगल भी होता है और रेसिप्रोकेटिंग भी होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को इस सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है बच्चा पार्टी। तो हम लोगों को पहला यूनिट क्या पढ़ना है? तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों को यूनिट नंबर 1 में पढ़ाई करना है कि जो हमारा फ्लूइड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। मतलब फ्लूइड की प्रॉपर्टी, जैसे फ्लूइड की डेंसिटी होती है, डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। फ्लूइड के पास विस्कोसिटी होती है, तो विस्कोसिटी भी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम पहले डील करेंगे। फिर हम बात करेंगे फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट। फ्लूइड प्रेशर में हम लोगों को बात करना है पास्कल लॉ के बारे में, हाइड्रोस्टैटिक लॉस के बारे में, और प्रेशर मेजरमेंट में हम लोग जनरली बात करेंगे मैनोमीटर्स के ऊपर। ये सब टर्म्स हैं जो आपको नए नए लग रहे हैं। जब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ये सारे टर्म्स बहुत आसान लगने लगेंगे आपको। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का आखिर कॉन्सेप्ट क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में इसमें हम लोगों को पढ़ाई करना है। जानते हो एक बात, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो है तो फ्लूइड, तो जब ई चैप्टर पढ़ेंगे उस समय फ्लूइड हमारा रेस्ट पर रहेगा। इस चैप्टर को पढ़ने समय फ्लूइड हमारा रेस्ट पर रहेगा और हम सारा कुछ पढ़ेंगे। अरे फ्लूइड है तब फ्लूइड मोशन में भी रह सकता है, बहते हुए भी हो सकता है। गिलास में पानी रख दिए तो फ्लूइड इस अवस्था में भी रह सकता है। तो इस जो यूनिट है, इस यूनिट में फ्लूइड रेस्ट पर रहेगा, मतलब बह नहीं रहा होगा। हाँ, आगे उसके बाद हम लोगों को दूसरे यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, हम लोगों को बात करना है फ्लूइड फ्लो। अलग अलग टाइप्स के फ्लो होते हैं, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, आपने फिजिक्स में नाम सुना होगा। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशन ऑफ वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब, इसके बारे में बात करेंगे। इसी के अंदर हम लोगों को कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ना है। इसी के अंदर हम लोगों को बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ाई करनी है। और लास्टली हमारा फ्लो थ्रू पाइप। जब पाइप के थ्रू फ्लो करता है फ्लूइड तो उस समय क्या फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के चलते कितना एनर्जी का लॉस होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में मेरे प्यारे बच्चों इंपैक्ट ऑफ जेट के बारे में पढ़ना है। ये इंपैक्ट ऑफ जेट क्या है? अब आप जानते हैं, मान लेते हैं कि ये पाइप है, अब पाइप से पानी आ रहा है, आगे में हम क्या किए ना कि एगो नोजल लगा दिए। नोजल कुछ नहीं है, इसका मुंह ना धीरे 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 क्या हो जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो याद करो, मान लो पानी फ्लो कर रहा है, याद है पाइप से जब तुम फूल पटाते थे तो तनी मानी मुंह बंद करते थे ना तो पानी बड़ी तेजी से जाता था। तो जो पानी बहुत तेजी से जा रहा है इसी को हम जेट कह रहे हैं। वह लिक्विड जिसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी है उसको अपन लोग जेट कह रहे हैं। आज जेट जाके कहीं ना कहीं तो टकरा रहा होगा,
अब ये मान लो एगो प्लेट है, तब प्लेट के ऊपर जाके टकरा रहा है, तो इस जेट का क्या प्रभाव पड़ रहा है इस प्लेट के ऊपर? मान लो प्लेट फिक्स कर दिए हैं, मतलब प्लेट हिल नहीं सकता है, या हो सकता है कि प्लेट हमारा मूव करने वाला होगा। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को यहां पर पढ़ाई करनी है यूनिट नंबर 3 में। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो हम लोगों को यूनिट नंबर 4 की जरूरत पड़ती है। तो यूनिट नंबर 4 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें हम लोगों को टरबाइन के बारे में पढ़ना है, टरबाइन का कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है, टरबाइन कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ना है, और फिर हम लोगों को टरबाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ाई करनी है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। और फाइनली जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग आ जाएंगे अपने अगले यूनिट में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पंप से रिलेटेड। अब हमने आपको पहले बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ना है और रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ना है। इसके ऊपर भी हम लोगों को न्यूमेरिकल के बारे में बातें करनी है। ये है हमारा टोटल 5 यूनिट जो एफएम एचएम में पढ़ाई करनी है। आप इसके लिए क्या करेंगे? तो आप एक कॉपी ले लीजिएगा, अच्छा, ताकि सुंदर तरीके से नोट्स बनाया जाए। आपको जो नोट्स है वह बोर्ड वाला भी मिलेगा, हैंडराइटिंग वाला भी मिलेगा, और पीपीटी वाला भी हम आपको एफएम एचएम का नोट्स प्रोवाइड करेंगे इस बार से। तो मन से एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी है प्यारे बच्चों, ताकि अच्छा से अच्छा कर सको मेरे प्यारे दोस्त। उसी एनर्जी के साथ पढ़ाया जाएगा जिस तरीके से हम सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाए थे। अब अगर आप चाहते हैं कि सर हम कौन सा बुक ले, तो उसके लिए आप 2 बुक ले सकते हैं, है ना। एक है आर.के. बंसल साहब का और एक है एस.एस. रतन साहब का। याद रहे, ज्यादातर अगर हम बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स का यही बुक यूज करना है, आर.के. बंसल साहब का। बहुत ही अच्छा बुक है ना, और बढ़िया से इसमें, क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल सब कुछ दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करो, ताकि वो लोग भी देख सके इस वीडियो को और कोर्स को परचेज कर सके। हमारा जो लाइव क्लास है वह 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ये जो क्लासेस है, यह जो क्लास होगा वह हमारे ऐप टेक्निकल क्लासेस पर चलाया जाएगा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। आप चाहें तो अब सुंदर तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। अभी से आपका 3rd सेमेस्टर जो कि ब्रांच पेपर होता है, यहां से लेकर के 6 सेमेस्टर तक वो पढ़ना है। और याद रखना, अगर तुम 3rd सेमेस्टर को देखो और अगर तुम 4th सेमेस्टर को देखो, तो इसमें टोटल 10 पेपर पढ़ने हैं, 5 3rd में और 5 4th में। ये जो 10 सब्जेक्ट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी के हिसाब से इसको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में और फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।